ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर श्रवण कुमार मीणा, हिंदी विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान। आज आपके साथ प्रश्न पत्र मध्यकालीन कविता 2 के अंतर्गत हिंदी आलोचना के कबीर विषय पर चर्चा करूंगा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी आलोचना में कबीर संबंधी किए गए चिंतनों से परिचित हो सकेंगे, कबीर काव्य का महत्व समझ सकेंगे, विभिन्न आलोचकों की कबीर संबंधी अवधारणाओं की तुलना कर सकेंगे, कबीर का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रतिमानों को समझ पाएंगे। कबीर की कविता हिंदी आलोचना के सर्वाधिक विचारने काव्य क्षेत्रों में शामिल रही है। आज तक कबीर पर बहुत सारी आलोचना दृष्टियाँ आई है, लेकिन कबीर पर अभी भी संपूर्ण आलोचना दृष्टि की कमी है, क्योंकि कबीर को अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग तरीके से देखा है। कबीर संत काव्य परंपरा के एक महान संत, समाज सुधारक, कवि, अलग अलग दृष्टि से लोगों का आकलन किया गया है। इसकी व्यापक और सुदीर्घ लोकप्रियता तथा क्रांतिकारी प्रभावों ने हिंदी आलोचकों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया। आलोचकों को ये अपने कालजयी मूल्यों और साहित्यिक तत्वों के अन्वेषण के लिए आमंत्रण और चुनौती देता रहा, क्योंकि कबीर की जो आलोचना है उसको तुलसीदास के समकक्ष आकर भी देखा गया, राम काव्य परंपरा के साथ भी उसको जोड़ा गया, वर्ण व्यवस्था के साथ भी जोड़ा गया और निर्गुण संतों ने सामाजिक आधार पर उसको जोड़ा गया। हिंदी के प्रमुख आलोचकों ने कबीर काव्य के सामाजिक सरोकारों के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन की भूमिका की भी तलाश की है। कबीर कविता के अनेक आलोचकों ने आलोचना के प्रतिमान विकसित करने का आधार उसको बनाया, लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आलोचना के क्षेत्र में कबीर की कविता का मूल्यांकन किस रूप में किया जाए। कबीर को एक संत माना जाए, सामाजिक सुधारक माना जाए, या कबीर को एक राम काव्य का आराधक माना जाए, या कबीर को एक तरह से सांप्रदायिक सद्भाव का या वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करने वाला कवि माना जाए। आलोचकों ने कबीर की कविता से क्या निष्कर्ष निकाले और इसने भक्ति काव्य को समझने के तरीके को कैसे प्रभावित किया, इन बातों को ध्यान में रख कर के हम आज इस पाठ पर ये विचार करेंगे कि कबीर की संपूर्ण आलोचना दृष्टि को लेकर के आलोचकों की क्या राय है। कबीर की आलोचना के संबंध में कई अलग अलग परिदृश्य हैं। उन परिदृश्यों में हम कबीर को 2 महान हिंदी के महान आलोचकों के संदर्भ में विशेष रूप से हम देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या कबीर के समकालीन किसी संत ने या किसी आलोचक ने उनके बारे में कोई अपनी राय दी है। अगर मैं इस दृष्टि से आकलन किया जाए तो परवर्ती काल के अनुयायियों के साथ साथ उनके समकालीनों में, कबीर के समकालीन आलोचकों में या उनके रचनाकार में नाभादास जी ने कबीर के बारे में 2 छप्पे कहे जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और कबीर संबंधी उनका एक प्रसिद्ध छप्पे जिसका मैं यहाँ जिसको उद्धृत करूँगा, नाभादास जी कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित भाखी, आरूढ़ दशा हे जगत पर सुख मुख देखी नाहिन भानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। आशय ये है कि कबीर ने भक्ति से विमुख धर्म को अधर्म कहा, योग यज्ञ व्रत और दान को भजन बिना तुच्छ बताया, हिंदू और तुर्क में भेद करने के बजाय पक्षपात रहित रहने को कहा और सबका हित करने वाली साखी, सबद और रमेनी के रूप में अपनी बात कही या अपना वचन सुनाया। उन्होंने किसी की मुंह देखी नहीं, अपितु उन्होंने आँखें देखी कही। यानी वो जो कहते हैं वो आँखी देखी कहते हैं। वो वर्णाश्रम और सर दर्शन की मर्यादा को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। नाभादास जी को कबीर की महत्वपूर्ण विशेषताएँ ये दर्शाने में बड़ी सफलता मिली है। कहने का आशय ये है कि नाभादास जी जो कबीर के समकालीन है वो कबीर का आकलन अपने ढंग से करते हैं। नाभादास ने अपने भक्तमाल में मीरा की भी विशेषताएं इतनी ही बारीकी से गिनाई है, लेकिन कबीर काव्य के आधुनिक आलोचकों ने भी विस्तार से कबीर का लगभग यही रूप प्रस्तुत किया। कबीर ने वर्ण, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेद करने को सदा अस्वीकार किया और समानता परक मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया। कबीर जो है वो बाह्याडंबर और कर्मकांड के बजाय
शांत, समर्पित, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। अगर हम आधुनिक काल के पूर्व की निर्मिति पर कबीर की इस छवि के संबंध में जो आलोचनाएं हमें मिलती है, उस आलोचना में कमोबेश लगभग यही दृष्टि हमें दिखाई पड़ती है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में ख़ास तौर से जो प्रारंभिक इतिहासकार है उनमें गार सादत तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधुओं ने कबीर पर ध्यान आकृष्ट किया, जो विकास की दृष्टि से भले ही महत्वपूर्ण हो, पर कबीर काव्य के मूल्यांकन की दृष्टि से वो ये नहीं कह सकते कि हम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कबीर का उन्होंने उल्लेख किया। उल्लेखनीय तत्व यह है कि मिस्र बंधुओं ने कबीर को तुलसी और सूर के साथ हिंदी कविता के नवरत्नों में स्थान दिया था। लेकिन इसको हम पूर्वाग्रह कह सकते हैं या हम एक रचनाकार की, एक आलोचक की समझ कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस कविता की त्रिवेणी में कबीर को हटा करके जायसी को शामिल किया और कबीर को बाहर का रास्ता दिखाया। इसी समय सन 1916 ईस्वी में अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली का संपादन किया और उसकी एक लंबी भूमिका लिखी। उस भूमिका में उन्होंने कबीर की रचनाओं को हिंदू पद्धति के अनुरूप दिखाने की कोशिश की। कबीर संबंधी आलोचना की दृष्टि से तीसरे दशक में आई श्याम सुंदर दास की संपादित कबीर ग्रंथावली की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक तरफ तो बाद के आलोचकों के लिए पाठाधार का निर्माण कर दिया और दूसरी तरफ उसकी प्रस्तावना में कबीर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिशाओं का उल्लेख किया। कबीर संबंधी आलोचना में उल्लेखनीय परिवर्तन सन 1942 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर के प्रकाशन के बाद आया। ये पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी स्थापनाओं का या मान्यताओं का प्रतिवाद करती है। इसलिए हम पहले रामचंद्र शुक्ल की कबीर संबंधी आलोचना से परिचित होने की या उससे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापनाओं को समझेंगे, ताकि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर संबंधी मान्यताओं को आसानी से समझ सकें। अगर कबीर की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कबीर संबंधी आलोचना दृष्टि की मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कबीर संबंधी आलोचना में कबीर एवं निर्गुण संतों के प्रति नकारात्मक दृष्टि झलकती है। रामचंद्र शुक्ल तुलसी की रचनाओं के आधार पर आलोचकीय प्रतिमान विकसित करने वाले आचार्य हैं और उन्होंने आलोचना करने से पूर्व भक्ति को एक आधार बनाया और भक्ति के 3 अंग कर्म, धर्म और ज्ञान को माना और वो उसको तुलसीदास के समकक्ष मान करके कबीर को, और वो उनके समकक्ष है या नहीं है इस मत को लेकर के वो आलोचना करते हैं। उनके मत से राम काव्य सर्वश्रेष्ठ है और क्योंकि कबीर का काव्य राम काव्य नहीं है, तो क्योंकि उसमें 3 अंगों का पूर्ण विकास मिलता है राम काव्य में, शुक्ल जी का ये मानना है, और कबीर के काव्य में ये नहीं मिलता है या निर्गुण संतों के काव्य में राम काव्य नहीं मिलता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिमानों पर कबीर जो है वो बहुत श्रेष्ठ कवि नहीं है। उन्होंने उन्हें उसे कर्म से दूर कर देने वाला माना। उन्होंने लिखा कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। रामचंद्र शुक्ल ने संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप के आधार को अपनाया और उन्होंने ये माना कि वो कबीर जो है वो धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना की शैली निर्णयकर्ता वाली शैली दिखाई पड़ती है, बल्कि वे साहित्य का विश्लेषण करते तो हैं, लेकिन कबीर काव्य के आलोचनात्मक विश्लेषण में उन्होंने कबीर की अनेक विशेषताओं को रेखांकित किया, लेकिन कुछ को छोड़ा भी। जो उन्होंने रेखांकित किया उनमें कबीर के निर्गुण पंथ को उन्होंने कबीर को निर्गुण पंथ का प्रवर्तक माना और वे लिखते हैं कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक ये पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास थे, आचार्य शुक्ल ने कबीर को हिंदू और मुसलमान के बीच सामान्य भक्ति मार्ग निकालकर एकता स्थापित करने का श्रेय दिया। शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना को कुछ लोगों में जगाई। महाराष्ट्र प्रदेश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया।
उसके पीछे कबीरदास के लिए तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में ये मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग अपनाया, या उन्होंने उन दोनों में सामंजस्य बैठा नहीं किया, उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर जी के शब्दों में अगर कहें तो वो हिंदुओं को कहते हैं कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जा से पीस खाए संसार। और मुसलमानों को वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाई, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी वो जिस तरह से हिंदुओं को कोसते हैं उसी तरह से वो मुसलमानों को भी कोसते हैं। कबीर मूलतः सामाजिक या सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना चाहते थे। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर काव्य के सामाजिक महत्व को भी रेखांकित किया है। वे कबीर की भक्ति को शुष्कता एवं निम्न वर्गीय जनता की आत्मदीनता के भाव से उबारने के कारण महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमा भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया, भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। इस तरह शुक्ल शिक्षित जनता के लिए कबीर एवं निर्गुण संतों के महत्व को अमान्य करते हुए भी उन्हें निम्न वर्ग के समाज सुधारक के रूप में देख रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्ल जी जो हैं वो कबीर को तुलसीदास के काव्य के आधार पर कबीर काव्य का आकलन करना चाह रहे थे। वो ये मानते हैं कि तुलसीदास जी ने जो लिखा वो तथाकथित श्रेष्ठ समाज के लिए लिखा, और संत कबीर ने जो लिखा वो दलित समाज के लिए लिखा, या एक तरह से उनकी भाषा में निम्न समाज के लिए लिखा। उस समय कोई समाज विशेष किसी भक्ति रस से दूर था या नहीं था ये अलग सवाल है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि जिन पर नाथपंथियों के जो प्रभाव था या सिद्धों का प्रभाव था या हठ योगियों का प्रभाव था, कबीर की रचना में वो अधिक उनको दिखाई पड़ते हैं। वो इस तरह से जो है शिक्षित जनता के रचनाकार के रूप में कबीर को स्थापित नहीं करते, बल्कि वो ये मानते हैं कि वो एक निम्न वर्ग के रचनाकार हैं और वो खास तौर से समाज सुधार की बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संतों महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। मैं शुक्ल जी की इस मान्यता से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं था, कबीर के जहन में ये कभी नहीं रहा होगा कि वो जो लिख रहे हैं वो दलितों के लिए लिख रहे हैं। एक्चुअली कबीर उस समय जो लिख रहे थे वो भारतीय समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिख रहे थे, क्योंकि भारतीय समाज में उस समय भी एक ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था, जाति और वर्ण व्यवस्था का बड़ा भेद था, और वो ये कहते थे कि कोई जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा ना माना जाए। इसलिए वो सब में एक समानता की बात को स्थापित करना चाहते थे। वो हिंदू या मुसलमान हो या ब्राह्मण और दलित हो, उन सबको एक साथ लेकर के उनकी कोशिश ये थी कि ये एक साथ चले और एक दूसरे के दर्द को समझ सकें। लेकिन शुक्ल जी का दृष्टिकोण इस संबंध में कुछ अलग है। वो उनको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो निम्न श्रेणी की जनता पर खास तौर से उन संत महात्माओं की बड़ी मेहरबानी थी और उन्होंने उनके उपकार के लिए लिखा। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर या आडंबरों का तिरस्कार करके आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने जो ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया, ये शुक्ल जी की भाषा में, पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है इसी बात को ध्यान में रख करके दी है। वो ये कहना चाहते हैं कि कबीर को जिन लोगों ने समाज या धर्म सुधारक कहा वो इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने धर्म या समाज के सुधार की जो बात की है वो विशेष रूप से उनका ये मानना है कि वो निम्न वर्ग के उनकी बात की है। कबीर काव्य के सामाजिक सरोकारों के साथ ही उसके स्वरूप, दार्शनिक आधार और उसकी साहित्यिक विशेषताएं भी शुक्ल जी द्वारा रेखांकित की गई है। कबीर काव्य पर अद्वैतवाद, सूफीवाद, सिद्धनाथ आदि विचारधारा के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया।
उसी की प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यानी शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद के, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद है, हठयोगियों की साधना पद्धति है, वैष्णवों का अहिंसावाद है और प्रपत्तिवाद है। यानी इन सब का मेल करके उन्होंने एक कबीर पंथ अपना खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल जी ने कबीर पर इन प्रभावों को विस्तार से रेखांकित किया है। कबीर काव्य के सामाजिक सरोकारों को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने उनकी कर्मकांड और बाह्याचारों की आलोचना मनुष्यों में भेद को मिटाने वाली विशेषता के रूप में की है। शुक्ल जी ने लिखा कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई। राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती है। यानी कबीर का फोकस हमेशा जो है इस वर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़ा दिखाई पड़ता है। और शायद शुक्ल जी इसलिए कहते होंगे कि कबीर हमेशा दलित या तथाकथित निम्न, जिसको हमने निम्न वर्ग कहते हैं, निम्न जाति समुदाय कहते हैं, उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के माधुर्य के पदों में काम वासना से मुक्त रहने के लिए प्रार्थना की है। शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ से अविकृत रहा। यानी शुक्ल जी जो है वो कबीर के प्रेम से सूफियों के प्रेम को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। ये निसंदेह प्रशंसा की बात है कि इसके अतिरिक्त कबीर की कविता में मौजूद विरोधों से चमत्कारी प्रभाव पैदा करने की क्षमता को भी रेखांकित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने यह माना कि यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह में से बड़ी चुटीली और व्यंग्यपूर्ण चमत्कार बातें निकलती थी। इन उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार दोनों को बहुत आकर्षित करता था। ये ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य शुक्ल का तमाम विश्लेषण एक नकारात्मक चेतना के साये में समाया हुआ प्रतीत होता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कबीर के संबंध में जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है, या उनका जो आधार है वो तुलसी का राम काव्य है। इस दृष्टि से शायद वो जो है कबीर को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर पाते। इसीलिए ये विशेषताओं का रेखांकन करने के बावजूद भी वो कुछ कबीर की काव्य की विशेषताएं दर्शाते तो हैं, लेकिन फिर भी वो कबीर को महत्व नहीं दे पाते। कबीर के संबंध में उनकी ये राय बनी रही कि कबीर अपने श्रोताओं पर ये अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियों को भी कभी कभी कहते हैं। कबीर की आलोचना करते हुए शुक्ल जी ने ऐसी कई स्थापनाएं या निष्कर्ष दिए जो उनके विश्लेषण के विरुद्ध जा रहे थे। कबीर की कविता की दीर्घ लोकप्रियता और व्यापक सामाजिक प्रभाव उस नए ढंग से पढ़े जाने की मांग कर रहा था। हिंदी आलोचना में शुक्ल के बाद पीताम्बर दत्त भड़थवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण लिया जा सकता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस आलोचना दृष्टि को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि को भी समझें, क्योंकि कबीर पर विशेष अध्ययन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी जब तक हम दोनों की आलोचना दृष्टि को नहीं समझ लेंगे तब तक हम कबीर को नहीं समझ सकते। हिंदी साहित्य में कबीर के महत्व की स्थापना का श्रेय हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को दे सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर संबंधी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी: मध्यकालीन धर्म साधना, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका। द्विवेदी जी की इन तीनों पुस्तकों में खास तौर से उन्होंने कबीर की रचनाओं को आधार बनाकर जो प्रतिमान विकसित किए उसकी दृष्टि से हम भक्तिकालीन साहित्य का अवलोकन कर सकते हैं। शुक्ल जी ने कबीर को समाज सुधारक तो माना था लेकिन कवि नहीं माना। द्विवेदी जी का ये मानना है कि कबीर कवि, समाज सुधारक और धर्म प्रवर्तक होने के साथ साथ वो भक्त और आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी
पहचाने जाते हैं। सन 1942 में प्रकाशित द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक कबीर हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कही जा सकती है, जिसमें कबीर काव्य पर स्वतंत्र रूप से विचार किया गया। इसमें द्विवेदी जी ने लिखा कि कबीर धर्मगुरु थे, इसलिए उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य योग्य है। कबीर काव्य के विश्लेषण के बाद दिए गए उनके कई अन्य निष्कर्ष इस राय से अलग कबीर को अद्वितीय कवि के रूप में स्थापित करने वाले हैं। कबीर की काव्य भाषा को शुक्ल जी ने उबड़ खाबड़ और अटपटी कहा था, और जबकि द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का पूर्ण अधिकारी घोषित किया है। और द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में उस भाषा में उन्होंने कहलवा दिया, या वो उससे बन पड़ा। यानी कबीर भाषा के पीछे नहीं चलते हैं, भाषा कबीर के पीछे चलती है। जो सीधे सीधे नहीं तो दलेरा दे कर के भी उन्होंने कहा, यानी भाषा हमेशा उनकी अनुगामी प्रतीत होती है। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को पूरा नहीं कर सके, और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी हिंदी के बहुत कम कवि या लेखकों में पाई जाती है। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यानंद का आस्वादन कराने वाला समझें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा की व्यंग क्षमता की भी भरपूर सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि व्यंग करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं जानते हैं। पंडित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी सभी उनके व्यंग से तिल मिला जाते हैं। कबीर सीधी भाषा में सीधे सीधे चोट करते हैं, और चोट खाने वाला केवल धूड़ झाड़ के चल देने के सिवा और कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं पड़ता है। कबीर की इन क्षमताओं ने उन्हें ये मानने पर मजबूर किया कि उनकी कविता साहित्यिकता से भरपूर है, मगर कबीर को भक्त रूप में प्रतिष्ठित करने का भी उद्देश्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा है। इसलिए वे उनके कवि रूप को पार्श्व में रखते हैं और फिर वो लिखते हैं। इस प्रकार यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। कहने का आशय यह है कि द्विवेदी जी ये कहते हैं कि कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा उसमें कविता हुई है। शुक्ल जी इसको नहीं मानते हैं। द्विवेदी जी की स्थापनाओं के अनुसार कबीर को कवि नहीं मानने के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने तुलसीदास को भी कवि माना है, और कबीर को उनकी तुलना में अद्वितीय कहा, जबकि शुक्ल जी की मान्यता इससे विपरीत है। वे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंद्वी जानता है, और वे हैं तुलसीदास। यानी कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के समकक्ष स्थापित किया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को तुलसीदास के समकक्ष नहीं मानते हैं, और वो तुलसीदास को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उनका आधार दूसरा। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर ये है कि बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों भक्त थे, परंतु दोनों का स्वभाव, दोनों का संस्कार और दोनों के दृष्टिकोण एकदम विपरीत थे। कबीर में जहाँ मस्ती थी, फकड़ाना स्वभाव था, झाड़ फटकार कर चल देने वाले थे, कबीरा खड़ा बाजार में ली लुकाटी हाथ वाली जिनकी दृष्टि थी, वो कहीं भी तुलसीदास में दिखाई नहीं पड़ती है। द्विवेदी जी ने कबीर संबंधी पूर्ववर्ती और विशेषकर शुक्ल जी की आलोचना के बाद पैदा हुई बहुत सी भ्रांतियों का निवारण किया। भारत की धर्म और काव्य परंपरा का गहन अन्वेषण कर उन्होंने साबित किया कि कबीर किसी विदेशी धर्म दर्शन को अपनाकर नहीं चले थे, बल्कि उनकी काव्य परंपरा का मूल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में उसका निगमन है। शुक्ल जी ने परंपरा के भीतर शास्त्र के स्वीकार को महत्व दिया, और द्विवेदी जी ने लोक तथा अस्वीकार
और संघर्ष को महत्व दिया। ये शुक्ल और द्विवेदी जी के आलोचना में बेसिक अंतर है, क्योंकि शुक्ल जी शास्त्रों की आधार पर थोड़ा अवलोकन करते हैं, जबकि द्विवेदी जी जो है लोक के आधार पर करते हैं। उन्होंने साहित्य की धारा को सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देखने पर जोर दिया। उनकी भारतीय परंपरा हिंदू परंपरा नहीं है, उसमें बौद्ध, जैन आदि अनेक मत मतांतर और लोक शामिल है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुलसीदास में जिसका वो पक्ष लेते हैं उसमें भारतीय परंपरा या उसकी हिंदू परंपरा शामिल है। ये आलोचनात्मक प्रतिमान विकसित करने में उन्होंने कबीर काव्य को आधार के रूप में ग्रहण किया है और इन प्रतिमानों के निर्माण के जरिए उन्होंने कबीर को हिंदी के अद्वितीय भक्त कवि के रूप में स्थापित करने में सफलता पाई है। निष्कर्ष रूप में अगर इसको हम लें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर को राम काव्य के आधार पर या धार्मिक साहित्य के आधार पर या भक्ति और रागात्मिकता के आधार पर उसका अवलोकन करना चाहते थे, जो उनको कबीर में दिखाई नहीं देता। जबकि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी कबीर को भारतीय परंपरा से विपरीत एक लोक पक्ष के आधार पर या एक समाज सुधारक के रूप में वो उसका अवलोकन करते हैं। इसलिए उनको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तुलसीदास श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी को कबीर श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं, और वो ये कहते हैं कि हिंदी के अद्वितीय भक्त कवि अगर कोई है तो वो कबीर है। इन दोनों बड़े आलोचकों के बाद यदि हम ये बात करें कि इनके बाद जो परवर्ती आलोचना है, उस परवर्ती आलोचकों का या उस आलोचना पद्धतियों का कबीर के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्ल जी एवं द्विवेदी जी की कबीर संबंधी स्थापनाओं ने जिस संवाद की शुरुआत की थी उसमें स्वातंत्र्योत्तर युग के आलोचकों, विशेष रूप से मुक्तिबोध, रामकुमार वर्मा, पारसनाथ तिवारी, माता प्रसाद गुप्त, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्र आदि ने भी अपनी अपनी भागीदारी निभाई थी। स्त्री, दलित आदि समूहगत विमर्शों के उत्थान के बाद कबीर के आलोचनात्मक मूल्यांकन में निर्णायक परिवर्तन आया। उस समय विशेष रूप से दलित आलोचना में कबीर की नई व्याख्या हुई। यानी परवर्ती आलोचना के दो पक्ष हैं, एक प्रगतिशील आलोचना में कबीर और एक दूसरा पक्ष है। उस दूसरे पक्ष में हम ये पाते हैं कि समूहगत विमर्श में कबीर के संबंध में आलोचना दृष्टि क्या है। प्रगतिशील आलोचकों ने सामाजिक कुरीतियों, जाति और धर्मगत आडंबरों की आलोचना कर नए समाज के निर्माण में कबीर के प्रयास पर बल दिया। उन्होंने कबीर को तुलसी से भिन्न पथ पर चलने वाले क्रांतिकारी कवि के रूप में स्थापित किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव यहाँ अधिक दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से मुक्तिबोध का मध्य युगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू उल्लेखनीय है। वे कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण तुलसीदास की तुलना में कबीर को अधिक आधुनिक मानते हैं। उन्होंने लिखा कि राम के चरित्र द्वारा और तुलसीदास जी के आदेशों द्वारा सदाचार का रास्ता भी मिला, किंतु वह मार्ग कबीर के और अन्य निर्गुणवादियों के सदाचार का जनवादी रास्ता नहीं था। सच्चाई और ईमानदारी, प्रेम और सहानुभूति से ज़्यादा बड़ा तकाजा था सामाजिक रीतियों के पालन का। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तुलसीदास जी को पुरातनवादी कहा जाएगा कबीर की तुलना में, क्योंकि तुलसीदास जी राम काव्य तक सीमित है और कबीर में लोक पक्ष और सामाजिक रीति नीतियाँ अधिक हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य शुक्ल जी ने कबीर संबंधी पुरातनता को लेकर कबीर पर कई चोटें की, लेकिन कबीर के मूल्यांकन की दृष्टि से अगर नामवर सिंह जी की दृष्टि में देखें तो नामवर सिंह जी ने दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक में खास तौर से कबीर के लोक धर्म और अस्वीकार के साहस के सहारे उन्होंने दूसरी परंपरा की परिकल्पना उन्होंने की है, जिसमें हजार प्रसाद द्विवेदी का भक्ति काव्य संबंधी लेखन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कबीर पर नामवर सिंह जी ने कुछ स्वतंत्र आलेखों के रूप में भी विचार किया। मुक्तिबोध की तरह उन्होंने भी कबीर के सामंती पुरोहिती जकड़बंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को क्रांतिकारी रूप में रेखांकित किया, क्योंकि कबीर जो है वो तत्कालीन सामंती व्यवस्था और पुरोहितवाद के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करते हैं। वो सामंतों को भी कोसते हैं और ब्राह्मणों को भी कोसते हैं, और वो कहते हैं कि कबीर जो कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर,
यानी वो किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी से बैर नहीं करते। वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, यानी वो हमेशा एक निडर निर्भीक होकर के और वो स्वतंत्र है और अपनी वाणी को अभिव्यक्ति देते हैं। वो हमेशा सामंतशाही का विरोध भी करते हैं, तो वो पुरोहितवाद का विरोध भी करते हैं। 1982 में प्रकाशित अस्वीकार का साहस में, जो आचार्य नामवर सिंह जी ने लिखा, एक लेख लिखा अस्वीकार का साहस में, वो लिखते हैं कि कबीर जैसे संत का विरोध संभवतः इसी सामंती पुरोहिती के दमन चक्र से था, जिसमें जनसाधारण हिंदू मुस्लिम दोनों ही पिस रहे थे। ये दमन चक्र किसी राजनीतिक अत्याचार के जितना अधिक और अमानुषिक था, इसे आज स्वाधीन भारत के किसी क्रांतिकारी को बतलाने की जरूरत नहीं। कहने का अर्थ ये कि जितना अत्याचार और दमन हमारे यहाँ पराधीनता के युग में था, उससे भी अधिक अमानवीयता हमारे यहाँ भारतीय समाज में इस सामंती और पुरोहितीवाद से थी। नामवर सिंह जी इस बात को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि कबीर इसी का विरोध करते हैं। इसे आज स्वाधीन भारत के हिंदी क्रांतिकारी एक तरह से कबीर को वो ठहराते हैं। इसलिए यदि कबीर ने अपने ज़माने के किसी सुल्तान को छोड़कर सामंती पुरोहिती शक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो सिर्फ इसी कारण कि उनकी क्रांतिकारिता कम नहीं हो जाती। यानी कबीर में ये साहस था कि वो सामंतों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते थे, अपनी कलम उठा सकते थे। दूसरी दृष्टि, वर्तमान दौर में एक नई कबीर आलोचना को लेकर के, एक समूहगत विमर्श को लेकर के, या एक समूहगत विमर्श, खास तौर से दलित विमर्श को लेकर के एक नई आलोचना दृष्टि हुई, जिसमें स्त्री और दलित ने भी कबीर आलोचना की ओर अपना ध्यान जिनका आकृष्ट हुआ। उसमें हिंदी आलोचना के 20वीं सदी का अंतिम दशक तक आते आते खास तौर से स्त्री और दलित और आदिवासी, ये समूहगत विमर्श एक अस्तित्व में आए और एक नई दिशा और उन्होंने एक नया तेवर ग्रहण किया। और स्त्री आलोचकों ने कबीर के स्त्री दृष्टि की आलोचना की। उन्होंने पितृसत्ता के नकारात्मक प्रभाव को वहन करने और संवारने की दृष्टि से कबीर को सगुण भक्तों के समान ही निंदनीय ठहराया। तुलसीदास जी भी जो कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और यहाँ कबीरदास जी भी कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। नारी संबंधी या दलितों संबंधी तुलसीदास जी की जो दृष्टि है, मैं यहाँ नारी संबंधी दृष्टि की बात करता हूँ, वो वहाँ भी उसकी उपेक्षा करते हैं। और कबीर भी वो कहते हैं कि कबीर भी नारी की झाई पड़ने से, लेकिन फिर भी वो उसके साथ एक दूसरा विशेषण जोड़ देते हैं। कबीर सदैव नारी की स्थिति ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली। अगर पतिव्रता नारी है तो पतिव्रता नारी जो है, उस नारी के स्वरूप पर जो है सैकड़ों सुंदरताओं को त्यागा जा सकता है, यानी वो पतिव्रता नारी को इतनी है नहीं मानते। तो कबीर की जो नारी संबंधी दृष्टि है, वो मेरी दृष्टि में तुलसीदास की नारी दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है। फिर भी स्त्रीवादी आलोचकों ने खास तौर से कबीर की आलोचना का जो विश्लेषण किया, उसमें उन्होंने पितृसत्तात्मक नकारात्मकता से युक्त व्याख्या की है और उनकी आलोचना दृष्टि उस तरह की रही है। उनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ अनुराधा ने, खास तौर से अनुराधा का सती प्रथा, भक्ति काव्य और हिंदी पद के आधार पर उन्होंने एक जो है आलोचना की है। वो ये कहती हैं कि उनका एक पद है कबीर का, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार। कबीर ने किस संदर्भ में कहा होगा, लेकिन आलोचक की, स्त्री आलोचक की यहाँ दृष्टि ये कहती है कि मंगलाचार शब्द पर खास तौर से वो जोर देती हैं और जोर देकर सीधे सीधे वो ये कहती हैं कि मंगलाचार जो है वो विवाह उत्सव पर गाए जाने वाला एक गीत है, लेकिन विवाह में सरोवर के किनारे वेदी बनाने का विधान कहीं नहीं है ही नहीं। लेकिन राजस्थान में सती के गीतों को मंगलाचार कहते हैं। तो जब हम ये बात करें कि मंगलाचार विवाह संबंधी उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है और सती के गीत मंगलाचार है, तो इन दोनों के का अर्थ भेद होता है। और यहाँ अगर हम मंगलाचार का अर्थ लेते हैं सती के गाने जाने वालों के संबंध में, तो उसकी व्याख्या जो है, प्रथम जो व्याख्या वो खंड खंड हो जाती है। यानी सरोवर पर जोर देते ही अर्थ विधान दुल्हन को सती के लिए लाई गई स्त्री में बदल देता है। ये व्याख्या पूर्ववर्ती व्याख्याओं से निर्मित कबीर की छवि को पलट देने वाली है। मेरे ख्याल में ये एक अलग दृष्टि है। कबीर की सोच इस तरह की नहीं थी। इसके बाद कबीर के आलोचकों की आलोचना में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण नाम लें तो हम ये नाम ले सकते हैं कि दलित विमर्श आता है। और दलित विमर्श में जो नई दलित आलोचना आई, उसमें नए दलित विमर्श परक अर्थ तलाशे गए और उसको दलित दृष्टि से देखा गया। और इस दलित दृष्टि में कबीर के आलोचकों में डॉक्टर धर्मवीर का नाम हम विशेष रूप से ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर की मान्यताएं शुक्ल जी और द्विवेदी जी की मान्यताओं से भिन्न है।
डॉक्टर धर्मवीर जी कबीर संबंधी उनकी कई पुस्तकें आई। कबीर और उनके आलोचक तथा इस कड़ी में आई 2 अन्य पुस्तकों में उन्होंने हिंदी के पूर्ववर्ती आलोचकों की कबीर संबंधी मूल्यांकन की सीमाओं का बखूबी उद्घाटन किया। धर्मवीर मानते हैं कि मेरी खोज है कि ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों के शिष्यत्व में ब्राह्मण इतर द्विज आलोचकों ने कबीर को उनकी दलित जुलाहे जाति से और कबीर पंथ से काटकर अपने वैदिक घर के बाहर पिंजड़े में सगुण राम नाम से जपने वाला एक तोताराम बना दिया। कहना का आशय यह है कि कबीर धर्मवीर के पूर्ववर्ती आलोचक, विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और स्त्री आलोचकों ने कबीर को उस एक सांचे से, एक सांचा जो खास तौर से उस वर्ण व्यवस्था में उस तथाकथित उस श्रेष्ठ वर्ण के सांचे में वो ढला हुआ था, और वो विशेष रूप से जो ब्राह्मण वाद की जो वो बात करते हैं, ब्राह्मण होने की या उस द्विज आलोचकों की जो बात करते हैं, यानी उनका एक घेराबंदी थी। उस घेराबंदी में ही उन्होंने उसको रखा। द्विवेदी जी ने भी उसको उस घेराबंदी से बाहर नहीं आने दिया, जबकि धर्मवीर जी जो हैं, डॉक्टर धर्मवीर है, वो उसको उस घेराबंदी से बाहर लाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने 2 पूर्ववर्ती आलोचकों ने उसको उस सगुण वैदिक घर के बाहर के पिंजड़े में सगुण का राम नाम जपने वाला तोताराम बना दिया। यूँ मेरे द्वारा अब तक किए गए कबीर के अध्ययन से खास तौर से जो परिणाम निकलते हैं उनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। जो निष्कर्ष ये जो निकलता है उसमें ये नहीं माना जा सकता कि कबीर को लेकर ब्राह्मणों के चिंतन में कोई सुधार या बदलाव संभव है, क्योंकि उनकी दृष्टि पिछले 3000 सालों से पूरी परिपक्व और एक सी है। क्योंकि जो पूर्ववर्ती आलोचकों का जो सांचा है उस सांचे को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने आप में परिपक्व दृष्टि है। ब्राह्मणेतर द्विज आलोचक ब्राह्मणों के शिष्यत्व से बाहर आ सकते हैं। वे अपनी बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं से जान पहचान बढ़ाएं तो उनकी स्वतंत्र पहचान बन सकती है। कहने का आशय ये कि अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणों के समकक्ष दूसरे जो ब्राह्मण से इतर जो द्विज हैं, अगर वो लोग भी बौद्ध और जैन परंपरा के अगर थोड़ा सा निकट आएंगे तो वो कबीर को और अच्छी तरह से पहचान सकेंगे, यानी कबीर की वो को आराम से उनको समझ में आ सकेगा। विदेशी विद्वान कबीर को सामाजिक संदर्भ देने के लिए अपने शोध कार्य में जुटे हुए हैं। यानी कबीर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम कबीर को सामाजिक संदर्भों से नहीं देखेंगे और अगर भक्ति संदर्भों से देखेंगे या राम कथा या राम काव्य के संदर्भों से देखेंगे तो हम कबीर को एक बहुत महान समाज सुधारक या धर्म सुधारक के रूप में हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कबीर संबंधी समूहगत आलोचना का विकास जाति के प्रश्न पर कभी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी जाति के प्रश्न पर कबीर जैसी पुस्तकों के रूप में देखा जा सकता है। ये पुस्तक कबीर के जुलाहा एवं मुसलमान होने के तथ्य को आधार बनाकर उन्हें बहुसंख्यक पिछड़ी जाति का घोषित करती है एवं उनके वर्चस्वकारी विमर्श के लिए इस्तेमाल का प्रतिवाद करती है। यानी अगर इसको जाति के प्रश्न के आधार पर जोड़ा जाए तो धर्मवीर जो हैं वो इसको उसके बहुत निकट ले जाते हैं और वो उसको जो है वर्चस्वकारी विमर्शों में खास तौर से वो जो ये प्रतिवाद करते हैं पूर्ववर्ती आलोचकों। निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी आलोचना में कबीर काव्य का कई प्रतिमानों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। कबीर के महत्व की शुक्ल जी से शुरू हुई पहचान द्विवेदी जी तक आकर लगभग बहुत अधिक स्पष्ट हो गई थी। शुक्ल जी की नकारात्मकता और श्याम सुंदर दास के अनिश्चय को द्विवेदी के विश्लेषणों ने समाप्त किया और कबीर के स्वीकार का दौर आरंभ किया। प्रगतिशील आलोचना ने इन आलोचकों द्वारा स्थापित किए जा रहे कबीर के भक्त रूप को किनारे रखा और सामंती पुरोहिती व्यवस्था की आलोचना को आगे बढ़ाया। उन्होंने जनता के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के रूप में कबीर को प्रतिष्ठित किया और भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में उन्होंने कबीर को स्थापित किया। दलित विमर्श ने कबीर को अपना मार्गदर्शक माना और उनकी कविता के निम्न वर्गीय समाज के आक्रोश को स्वर देने वाली कविता के रूप में उनकी रचनाओं की व्याख्या की। स्त्रीवादी आलोचना ने कबीर की पितृसत्तात्मक चेतना की सीमा को रेखांकित किया। इस तरह हिंदी आलोचना संवाद की प्रक्रिया के जरिए कबीर के विभिन्न रूपों को तथा उनकी कविता के विविध पहलुओं को रेखांकित करने में सफल रही। आगे भी इस विकास यात्रा के चलते रहने की पूरी संभावना है।